को मात्र एक बार इस तरीके से समझ लीजिए, फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी तालें हैं, अगर हम एक एक ताल को सीखने लगे तो हम उलझन में पड़ जाएंगे। तो इस वीडियो में आप एक ऐसी टेक्निक सीखने वाले हैं जिसे अपनाकर और प्रैक्टिस करके आप सभी तालों पर कमांड पा सकते हैं। अगर आप उस तरीके को जानना चाहेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तराना में। दोस्तों, अगर आप लोग का ताल कच्चा है तो ये फॉर्मूला समझ लीजिए, जिंदगी भर नहीं चूकेंगे ताल से। ताल बहुत सरल होता है। जिस तरीके से हमारे एक एक सुर हैं, उसी तरीके से हमारे ताल के एक एक बीट भी बनी है। जैसे हमारा सारे गामा पाधा नीसा होता है, तो ये जो है एक एक सुर करके है। तो इसे अगर देखा जाए तो ये क्या है? ये ताल ही तो है। और सारे गामा पर प्रैक्टिस करते वक्त आप लोग ताल का प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, पर ये किस तरीके से कर रहे हैं थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। अब देखिए दोस्तों, ये सारे गामा पधा निसा जो है ना दोस्तों, ये एक समय अंतराल के बाद आ रहा है। एक सुर से दूसरे सुर को बोलने के लिए एक फिक्स्ड टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। फिर अगला सुर आप बोल रहे हैं तो ये एक ताल बन रही है। तो ताल का मतलब दोस्तों क्या है? ताल का मतलब है बीट, यानी कि जितना आप सुर बोल रहे हैं उतनी बारी आप चोट भी कर रहे हैं। किस तरीके से? सा रे गा मा। तो जिस तरीके से आप जब ये स्वर बोल रहे हैं ना दोस्तों, उसी के साथ हमारा ये बीट भी चल रहा है। यही सरगम वाली बीट को अगर आप गानों में ले जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ताल बहुत ही सरल है। ताल इतना आसान है कि आप उसको प्रैक्टिस करते वक्त यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। तो अब दोस्तों, ये सारे गामा पधा निसा जो है ये 8 मात्रा का ताल है, और इसको जब हम लोग हर एक में जब बीट में हम लोग हर एक स्वर पे जब करेंगे तो इसको बोलेंगे बीट। और जब ये दोनों स्वर के बीच में जो अंतराल है इसको बोला जाता है गैप, या फिर बोला जाता है खाली। अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके साथ एक बीट बजा सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस बीट के साथ रियाज करते हैं ना, तो वो ताल आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप जिंदगी में कभी भी ताल से घबराएंगे नहीं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने एक बीट इस तरीके से लगाया है, आप सिंपल मेट्रोनोम अपने फोन में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें आप इसको 80 के स्पीड में आप इसको आराम से बजा सकते हैं। जब ये साथ के साथ बजेगा ना दोस्तों, उसके बाद उसको पकड़ के आप सारे गामा बजाएंगे। कैसे करके? हर एक बीट पे एक स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कभी भी बीट से आउट हो ही नहीं सकते हैं। मेट्रोनोम चला के आप इस सरगम को प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, ये चीज आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं गाने की तरफ। हमारे गाने जो होते हैं दोस्तों, वो 2 जगह से उठते हैं। कोई गाना ताली से ही उठेगा और कोई गाना उठता है खाली से। अब ताली और खाली क्या होता है दोस्तों? ताली जो होता है वो है दोस्तों, ये जो सा है, ये जो बीट हर एक नोट पे जो पड़ रहा है, इसको हम बोलेंगे ताली, यानी कि ये एक एक बीट है। और ये जो बीच का जो गैप है ना दोस्तों, इसको बोला जाता है खाली, यानी कि ये जो गैप है ये हो गया खाली। ठीक है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, गाने 2 जगह से उठते हैं, या तो वो उठेगा ताली से और या तो वो उठेगा खाली से, यानी कि बीच की जगह से। ये दोस्तों जैसे हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक 8 मात्रा की ताल यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन रही है। अब हम एक गाना लेते हैं, कोई भी गाना आप लीजिए और देखिए कि वो कहाँ से उठ रहा है। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, ये गाना कहाँ से उठ रहा है? खाली से
या ताली से। इसको करने के लिए आप गाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आप देखेंगे हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। देखिए आप, क्या ये बीट में है या फिर खाली में है, ये आपको सुनने के बाद थोड़ा देखना पड़ेगा। ये बीट चल रहा है सारे गा मा पा धा नी सा, ये एक बीट चल रहा है 8 मात्रा की। अब इस बीट में आपको देखना पड़ेगा, ये गाने का जो एग्जाम्पल है वो मैंने लिया है। इस गाने का कहाँ से शुरुआत हो रही है, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, आते तो हम मर जाते। अब जैसे ये जो है ये बीट से ही उठ रहा है दोस्तों। बीट से अगर नहीं उठता तो आप जब गाते तो गाना आपको ऑफ बीट लगता जब मेट्रोनोम इसके साथ चलता। ये बीट से ही उठ रहा है, मतलब कि जहां पे स्वर है वहीं से जो बीट लग रहा है वहीं से उठ रहा है। इसको हम लोग थोड़ा बजा के देख लेते हैं। तो दोस्तों ये गाना बीट से उठ रहा है। बीट से उठ रहा है मतलब क्या हुआ, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हो रहा है कि हर एक बीट में 2 अक्षर आ रहे हैं। एक बीट 2 अक्षर। ठीक है दोस्तों, ये एक बीट 2 अक्षर, ये एक बीट 2 अक्षर। इस तरीके से दोस्तों ये हो गया एक एक बीट, और एक एक बीट में 2 अक्षर आ रहे हैं। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते, हम तेरे बिन। ठीक है, ऐसे करके 2 अक्षर दोस्तों, एक बीट। ये आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब जैसे एक और गाना है, दीदी तेरा देवर दीवाना। अब ये भी बीट से ही उठ रहा है। देखिए, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले ताना। दीदी तेरा देवर, अब इसमें 2 है लेकिन ये दे इसमें एक आएगा और वर जो होगा वो इधर चला जाएगा। मतलब दीदी तेरा देवर, ऐसे करके। तो हम लोग जब किसी भी गाने को गाएंगे उसको हम लोग बीट के साथ देखेंगे कि वो बीट पे पड़ रहा है या फिर ताली पे या खाली पे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कौन सा गाना है जो खाली से हो रहा है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है। ये दोस्तों देखिए, ये है बीट। ठीक है, अब जो गाना है, क्या ये जहाँ पे मैं ये ताली बजा रही हूँ यहाँ पे ये हो रहा है या इसके बीच के गैप में हो रहा है। संदेशे स पहले ऑटोमेटिकली दोस्तों स यहाँ पे है और दे से ये गाना हो रहा है। मतलब कि गाना उठ रहा है गैप से, खाली से। संदेशे आते हैं, संदेशे संदेशे आते हैं हमें में, मतलब ह ऑटोमेटिकली हवा में था और में बीट पड़ती है। संदेशे। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक गाने का एग्जाम्पल है जो कि खाली से उठ रहा है। तो ये एक आप लोगों को मैंने रफ आइडिया दे दिया। आप ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अलंकारों को बीट के साथ प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद आप गानों में देखिएगा कि गाना बीट से शुरू हो रहा है या फिर खाली से शुरू हो रहा है। जैसे कि
जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम, अब देखिए, जब हम पे बीट पड़ रहा है, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे, मतलब खाली से उठने वाला ये गाना है। तो इस तरीके से आपको गानों को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि गाना कहाँ से उठ रहा है। ये आप अगर रोज के प्रैक्टिस में लाएंगे या फिर आप जब गाना सुनेंगे तब समझने की कोशिश करेंगे कि गाना कहाँ से उठ रहा है, तो आप बिल्कुल भी बीट से घबराएंगे नहीं, तालों से बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों। तो आप अगर मेरी बात मानेंगे तो आप अब से सरगम का रियाज इस तरीके से ही करेंगे, उसको बीट समझकर करेंगे और हो सके तो मेट्रोनोम को आप डाउनलोड करेंगे, उसको आप वहां पे चलाएंगे और साथ के साथ जो भी अलंकार आप लोग को आता है या फिर मेरे जो प्लेलिस्ट है अलंकारों की, वहां पे बहुत सारे अलंकार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसमें से आप अलंकार उठाते जाइए और मेट्रोनोम के साथ आप उसको बजाते जाइएगा। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मेट्रोनोम के साथ एक प्रैक्टिस करवाऊंगी, उसमें आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलूंगी जल्दी। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।